देखिए, एक और सैटरडे नाइट मेन इवेंट इज़ नाउ इन द बुक्स, इन द हिस्ट्री बुक्स जैसा कहा जाता है। और बहुत कुछ हुआ मेरे हिसाब से इस इवेंट में बात करने लायक। हम लोग हमेशा बात करते ही हैं यहाँ पर। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं हमारी डिस्कशन को रेसलिंग में, तो आपका स्वागत है। अगर आप रिकरिंग व्यूअर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं रेसल चर्चा पॉडकास्ट। ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। तो उसके अंदर दिस इज़ अवर शो। ये उसका एपिसोड नंबर 17 है। और हो सकता है कि थोड़ी आवाज़ में आपको लग रहा होगा, थोड़ा लो साउंड कर रहे हैं, बट बात यह है कि सवेरे सवेरे कर रहे हैं इसलिए थोड़ा लो है। समझ जाइए बात को। वैसे तो हम लोग लाइव करते हैं हर पेपर व्यू के बाद, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट और या अदर हम नहीं कर पा रहे हैं लाइव, और अभी रॉयल रंबल भी नहीं हो पाएगा लाइव अनफॉर्चुनेटली। बट हम लोग कम से कम अपना थॉट्स गैदर करके एक दिन पूरा प्रोसेस करने का टाइम देकर वी आर हियर टू डिस्कस द शो एंड वॉट एवर दैट हैपन ऑन द शो। This is me, Shriharsh, and I've been joined by the co-host of the podcast, also a big, क्या बोलते हैं उसको, IWC nerd, I must say, who's hyper active these days on social media, Shubham Sagar भाई. All he goes by the name of Namaste Wrestling. This is our this is our देखिए, ये इंडियन तो है ही by all means, but this is also Jacob Fatu because we love you solo. दैट इज द थिंग। सो या, कैसे हैं शुभम भाई, बताइए क्या हाल चाल। बस सर चल रही है जिंदगी। और बाकी रॉयल रंबल सीजन है। अभी मैं देख रहा था लोगों के थोड़े ट्वीट्स आ रहे हैं। जी, क्या एक्साइटमेंट का लेवल है। बहुत तो बहुत इसी बहुत यहीं से शुरू करते हैं कि आपकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है इस बार रंबल का। एक्साइटमेंट का लेवल थ्रू द रूफ है यार मेरे लिए तो। क्योंकि यू नो बहुत कम होता है जब यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हु आर डब्ल्यू गोइंग टू गो विद। और props to the creative team as of now that they have kept जो भी क्योंकि क्या होता है ना, जो बड़े लेवल पर रहता है उनके सोर्सेज बन जाते हैं मीडिया में, एंड कुछ कुछ चीजें लीक होते रहती हैं, बट मजाल हो कि आपकी कुछ लीक आ पाए, कि कुछ कंफर्मेशन आ पाए, कि कोई सॉलिड सोर्स कुछ बताए, या फिर हमको टेलीविजन में देखने को मिले, जो भी वीकली टेलीविजन है, कि ऐसा कोई आदमी जो हु इज ओवर पावरिंग एवरीबडी। There are so many names, so many different facets that can be explored. Royal Rumble actually hype is through the roof and I'm very excited. अगले हफ्ते ही हम, मतलब जो मंडे का एपिसोड करेंगे, अपना एपिसोड नंबर 18, उसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि क्या हुआ। आज हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। शुभम भाई आप कंटिन्यू करिएगा, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं। आज हम पहले तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो सेकंड वाला हुआ सैन एंटोनियो टेक्सास में। उसको हम आपके लिए बताएंगे कि व्हाट वर आवर थॉट्स अबाउट द शो। सेकंड हम बात करने वाले हैं हमारे प्रिडिक्शंस ऑफ द रॉयल रंबल। और आप भी अपने प्रिडिक्शन दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको कैसा लगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट, ये सेकंड वाला जो हुआ। सेकंड वाला बोलना ठीक तो नहीं है, वैसे तो बहुत हो चुके हैं, बट इन द करंट कंटेक्स्ट जो मॉडर्न सेकंड एरा। वाला हुआ, मॉडर्न एरा पे जो सेकंड वाला हुआ। और अपने भी आप प्रिडिक्शन दीजिएगा, हम जो जो पॉइंट पे प्रिडिक्शन आपसे पूछेंगे आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बट हाँ शुभम भाई आप कंटिन्यू करिए। हाँ सर। तो आप बताइए, आप आपका क्या है एक्साइटमेंट मेरा बस। भी है मतलब हाइप। अगर बस शो के हिसाब से देखा जाए तो मैं भी काफी हाइप्ड हूँ, क्योंकि इतना स्टैक्ड रंबल काफी दिन बाद हो रहा है। तो बहुत दिन बाद, वो बहुत काफी इंटरेस्टिंग सालों मतलब बाद हो रहा है। आई काफी आई गेस स्टैक। 2020 वाला रंबल था जो बहुत स्टैक्ड हो गया था। क्योंकि 2020 नहीं, आई थिंक 19 था, जिसमें कि नहीं ना, अंडरटेकर गोल्डबर्ग ये सब आ गया था। नहीं नहीं वो ठीक है, बट 2020 में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसमें ब्रॉक लेसनर आ गया था, उसमें ड्रू मैकिंटायर निकला, और फिर वो पूरा एज भी रंबल में रिटर्न कर एज गया। का रिटर्न हुआ। तो मेरे से हाँ 2020 मतलब 2019 उसके पहले हुआ ना, तो हाँ 2020 वाज द लास्ट टाइम द रंबल वाज दिस स्टैक्ड। हाँ कहने का ट्रू। मतलब है 2020 में आई वुड से मतलब मेरे लिए तो दैट इज आई थिंक टॉप 2 रंबल्स ऑफ ऑल टाइम। मतलब इतना जबरदस्त मुझे लगा बहुत रंबल आया बहुत था। बहुत और शानदार रंबल था। हाँ, और मुझे लगता है रंबल में ना मतलब जबरदस्त करने के लिए ना 2 चीजें चाहिए। एक्चुअली मैं बोलूंगा 3 चीजें चाहिए। एक तो अच्छा, है कि अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, है ना। बहुत हाँ। उस टाइम भी नहीं पता था कौन जीतने वाला है। कौन ड्रू जीता, सही बात। मैकिंटायर को कंफर्मेशन नहीं था कि जीत ही जाएगा, तो वो जीता। हम्म। तो और इस साल भी हमें पता नहीं एग्जैक्टली कौन जीतेगा। कौन हाँ, जीतेगा, मरमर्स हैं। सीना हो सकता है, अब हम डिस्कशन करेंगे। सीना पंक सब बात रोमन करेंगे, बहुत पूरा हो रहा है। बात हाँ, करेंगे हाँ। तो एक तो अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, वो चीज हो गई हमारी। दूसरा स्टैक्ड होना चाहिए। तो स्टैक्ड हाँ भी है, मतलब कि तब तो स्टैक्ड होगा तो मजा आएगा देखने में। कि हाँ या भाई बहुत सारे मतलब जैसे कि काफी 2000s के जो एंड के जो रंबल है और अर्ली 2010s के जो रंबल्स हैं, उसमें आपको पता रहता था कौन जीतेगा, बाकी फिलर्स होते थे।
हाँ 15-20 लोग वैसे ही रहते थे टाइम पास में, तो वैसा सीन हम्म, नहीं होना है, होने वाला है। और तीसरी चीज है ना कि फैन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो या फैन का इन्वेस्टमेंट तो एकदम ऑल टाइम अभी चल ही भरपूर रहा है है इस बार, भरपूर डब्ल्यू है में, इस बार। डब्ल्यू या में ही, हाँ, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू हर के चीज में प्रोडक्ट में इन जनरल है, हाँ सही बात प्रोडक्ट है। में ही जनरल है। तो हाँ इसके लिए मतलब मजा आएगा, और फिर जो भी है फिर फैन वॉर्स वगैरह शुरू होंगे और अपना रिएक्शन वगैरह रहेगा, तो मजा आने वाला सब है। सब तो सब चलिए बातें अपना, होंगी। हाँ, और यही सब सीजन है चलिए अपना ग्रो कल, करने का, यही सीजन है सभी चीज। जैसे अगर रेसलिंग की दुनिया में बिजनेस ग्रो होता है इस सीजन में, तो वैसे ही हमारे सब्सक्राइबर नंबर भी ग्रो होने चाहिए। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए फैंटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को। क्या बात है। This is our weekly thing that we do here on the on the Fantasy India podcast। तो रेसल चर्चा को फॉलो करिए। आपको ये YouTube में YouTube स्पेसिफिक शो हो गया है ये। इट्स नो लॉन्गर इन दी Spotify और इन दी अदर डोमेन्स। YouTube में आइए, देखिए। हम लोग का चेहरा पसंद नहीं आता तो आप हमको क्या बोलते हैं वो चलने दीजिए, बस सुनते रहिए बस हम लोगों को। हम ये चाहते हैं, इसलिए हम लोग भी क्या है ना, उतने ही सौम्यता और उतनी सज्जनता से बात करते हैं जिससे आपके कान में हम कर्ण प्रिय लगे आपको, इसीलिए। तो ओहो, क्या खैर, बात है, क्या बात है। तो और थोड़ा सा इसमें मैं ये ऐसी भी सब। कहना चाहूंगा कि या अब आपने जो कहा, एक तो ग्रोथ वाला सीजन है। अभी जो हाँ रेसलमेनिया होता है, तो उस जिस हाँ शहर में रेसलमेनिया होता है ना, उस शहर में हर कोई पहुंच जाता है, हर पॉडकास्ट पहुंच जाएगा, हर मतलब जो भी रेसलिंग रिलेटेड वेबसाइट रेसलिंग, है वो अपना कुछ कर हाँ लेगी। सब पहुंच जाते हैं वो। शोज भी होते हैं बहुत सारे इंडी शो। हाँ इंडी शो वो है ना, तो वही बोल रहा हूँ। इसीलिए कहने का मतलब है, जैसे इफ आई रिमेम्बर, वो जो वीकेंड होता है, वो जो भी मतलब जैसे अब इस बार तो रेसलमेनिया इज मिड अप्रैल, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ये मिड अप्रैल हो रहा है, पोस्ट मिड अप्रैल। मतलब थर्ड वीक ऑफ द अप्रैल वाले पीरियड में हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये रेसलमेनिया ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमेशा इसका इसका रहा है कि मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक मोस्ट टू एवरी मोस्ट। फर्स्ट वीक, हाँ, हाँ मोस्टली। ये रहा है, तो इस बार इट्स अ वेरी डिफरेंट ऑप्टिक्स देखें तो। और अभी अगले महीने से WWE और विल बी ऑन द रोड, जो पूरा यूरोप कवर करने वाले हैं उन लोग। तो वो एक ओह, बहुत ही मॉन्यूमेंटल चीज है, जिसमें इन लोग बोलोनिया जा रहे हैं, इटली, दे आर गोइंग टू डॉर्टमुंड जा रहे हैं, इफ आई रिमेम्बर, जर्मनी। रॉ विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम इटली पे शायद मिलान से प्लेस करने वाला है रॉ। मतलब मैं वो भूल गया, वो शेड्यूल आया था, विच विल बी फैंटास्टिक। आई एम टेलिंग यू। इंटरनेशनल क्राउड्स तो हाइप रहते इंटरनेशनल ही हैं। क्राउड्स हाइप्ड, ऊपर से फिर वीकली शोज जिसमें दे विल बी कंटेक्स्ट टू द ऑन गोइंग रनिंग थीम। एंड दे विल आल्सो डू देयर जो लाइव शोज होते हैं वो भी करेंगे अपने। तो इट इज एक्चुअली द सीजन जिसमें अगर आपको रेसलिंग में आना है तो यही सीजन होता है जिसमें यू हैव टू कनेक्ट विद द थिंग्स। सो बट खैर, हम लोग अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं, वी आर मच डाउन द लाइन। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सैटरडे नाइट मेन इवेंट पहला पहला वाला हुआ, 14 दिसंबर था। हमने उसका लाइव भी किया था जस्ट आफ्टर दैट इवेंट एंडेड। और उसमें द हम वी वर वेरी एक्साइटेड, बट वो एक्साइटमेंट के अनुरूप वो शो नहीं निकल के आया था, अनफॉर्चुनेटली हम्म। मेरे हिसाब से तो नहीं आया था। क्योंकि मैचेस कुछ उतने खास मुझे नहीं लगे उसमें। देवर वेरी रैंडम मैचेस जो उसमें हुए थे। कैलिबर था कि हो सकता है कि वो शोज अच्छे अच्छे मैचेस वो हो सकते थे। बट क्योंकि जिस तरीके का इसका फॉर्मेट है, इट इज अ ग्लोरीफाइड वीकली शो, ऐसा बोल सकते हैं इसको, जिस तरीके का इसका फॉर्मेट है। मतलब पेपर बी 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 लेवल पेपर व्यू से नीचे और वीकली शो से ऊपर, ये इसके बीच की कैटेगरी में आता है ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो है। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट सेकंड वाला ये अनाउंस था कि ये होने वाला है एक हफ्ता, जस्ट एक हफ्ता पहले होने वाला है। पीपल वेर लाइक कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट रॉयल रंबल के एक हफ्ता पहले क्यों कर रहे हैं। तो समझ आता है, क्योंकि डब्ल्यू के पास आज भरपूर कंटेंट है टू गिव। आज आपके 3-3 घंटे के शो हो गए हैं स्मैकडाउन, रॉ। देयर आर सो मेनी स्टोरीज दैट आर डेवलपिंग इन ब्रेविंग इन द बैक। सो वो चीजें अब सामने आ रही हैं, और इवेंचुअली इसके इसके चलते हमको एक सॉलिड 4 मैच और एक सेगमेंट वाला कार्ड मिल गया था पहले से जो अनाउंस था। रिया रिप्ली, नाया जैक्स ने ओपनिंग करी प्रोसीडिंग्स की ऑफ द नाइट। शुभम भाई, आपके हिसाब से ये मैच, क्योंकि देखिए ये तो अंडरस्टूड था कि रिया रिप्ली ही जीतेगी, मतलब व्हाई विल शी लूज हर टाइटल 19 डेज इनटू हर रेन, ये तो कंफर्म था। what was your take of the match, and what do you see about Naya now? I know she has a ready-made feud with Tiffany, which is at the back burner पे है थोड़ा सा अभी at the moment हो। पर मेरे को ये लगा इस मैच की जरूरत नहीं थी खास। What do you think?
अग्री, आई डोंट थिंक इस मैच की कोई जरूरत थी, बहुत थोड़ा रश्ड भी था कि नाया मतलब स्मैकडाउन में टिफनी वाली स्टोरी पूरी चल रही है, फिर उधर से इधर आके रिया के साथ। बट आई थिंक दे वांटेड अ गुड मैच, और आई थिंक ये मैच ना इट वाज अ रिमाइंडर ऑफ फॉर मी कि ये दोनों रेसलर्स कितने अच्छे हो सकते हैं। अगर नाया जैक्स को आई डोंट थिंक ही इज अ ग्रेट रेसलर, बट ग्रेट रेसलर आप कैसे डिफाइन करोगे कि फॉर समवन ऑफ हर साइज ऑब्वियसली शी कांट मूव लाइक स्मॉलर रेसलर, बट वो अपना रोल ठीक करती है, और स्पेशली जब वो अच्छे से करती है तो बहुत ऑन पॉइंट करती है। आई थिंक इस मैच में उसने अपना रोल काफी बढ़िया से किया, और रिया रिप्ली के लिए इट वाज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर अस कि भाई हमने क्या मिस किया, वो जो पूरा भसड़ जो चली है उस चक्कर में, मतलब शी वाज डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ शिट, क्या अजीब अजीब, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ वियर्ड मूव्स। पावर बॉम्ब दिया उसने रोप से, और पावर बॉम्ब ऐसा नहीं कि बस दे दिया, शी टुक हर नाया, वॉकड अ कपल ऑफ स्टेप्स एंड देन पावर बॉम्ब। तो मतलब भाई काफी स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक है, कोर बहुत स्ट्रेंथ जिसको खतरनाक, बोलते हैं बहुत खतरनाक है रिया रिप्ली का। बिल्कुल। और ओवरऑल आई थिंक द मैच वाज काफी अच्छे अच्छे स्पॉट्स, और अगेन जो आपने बताया कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट का ना, मुझे लगता है एक जो इशू रहता है, बिकॉज इट इज ऑन एनबीसी, तो इसमें एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं, कमर्शियल्स रहते हैं, और टाइम भी लिमिटेड 2 घंटे का ही है। तो उसमें क्या होता है कि मैचेस को टाइम बहुत कम मिलता है। तो अभी 10 मिनट का ही टाइम मिला, लेकिन 10 मिनट में आई थिंक जो इनका जो बेस्ट मैच हो सकता था ये उन्होंने निकाला। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट ईयर ईसी एलिमिनेशन चेंबर का मैच जो ऑस्ट्रेलिया में मेन इवेंट हुआ था, वो मुझे पक्का पक्का याद नहीं है कैसा हुआ था। आई थिंक इट वाज अ लिटिल अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग या। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आई थिंक लोग कह रहे हैं कि ये बेटर मैच था उससे, जबकि 10 मिनट ही मिला था उनको, बट दे डिड फार बेटर। तो आई ऑल्सो एंजॉयड, मतलब मुझे मजा आया देख के, जो एक वो कहते हैं ना जो मेंस के लिए होता है कि बिग हाँ मीटी मेन स्लैपिंग मीट, वो हाँ हाँ वाला जो हाँ एक जो हाँ। व्हेन इट कम्स ऑफ राइट ना, जब दो बड़े और ये शानदार साइमन जो मैच मिलर होता की है। लाइन आपने फेंक के मारी है, नहीं नहीं, साइमन बिग। मिलर नहीं, ये किसकी बिग लाइन ई है की ये? लाइन है, बिग ई की लाइन अच्छा। हाँ नहीं, बट साइमन गोल्डबर्ग मिलर के लिए। आल्सो सेज ऑन द सेम लाइन, वो भी सेम अच्छा उसमें ही हाँ, ये तो कहते हैं, मैं काफी पॉइंट पॉपुलर हो से गया, रहा है। सभी यूज करते हैं। बट तो कहने का देखिए मेरा ना, आप कंटिन्यू करिएगा, बस मैं एक बात बोलूंगा। इट्स नॉट अबाउट द टाइम यू गेट टू टेल योर स्टोरी इन मैचेस, है ना। इफ यू आर अ गुड वर्कर, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे टेक्निकल रेसलर हैं, नहीं। टेक्निकल रेसलर की बात नहीं कर रहा है। इफ यू आर अ गुड प्रो रेसलर विच जो हर बॉक्स को टिक करता है एक प्रो रेसलर की अच्छी क्वालिटीज के, हो सकता है आपके में कुछ खराब क्वालिटी होंगी, दैट कैन नॉट बी डिनाई, वो हर आदमी में होती है। पर इट्स अबाउट आपको जितना टाइम मिला है हम उसको कैसे यूटिलाइज करें। अगर मेरे को एक पॉइंट ए से बी जाना है ना, तो वही बोलता है ना कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी, द हाउ यू वांट टू टेक योर ऑडियंसेस इनटू द जर्नी, हाउ यू वांट योर ऑडियंसेस टू ज्वाइन। मतलब वो ज्वाइन तभी करेंगे जब वो आपके कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, वो जब आपके पर्सोना से रिलेट करते हैं, वो तभी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। नाया जैक्स का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इवन दो शी इज नॉट अ great in ring technician, and even in the past we have seen how botchy she has been, बहुत बॉचेस करी हैं वो पहले, उनको बॉच का पूरा उनका कंपाइलेशन है, आप जाकर देखिए यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बट उन्होंने इस बात को समझा है कि ठीक है मैं अच्छी रेसलर तो नहीं बन सकती, बट आई कैन बी द हील, जो बोलते हैं ना मैग्नेट, वो है इसका मतलब कैरेक्टर। जैसे सेम गोज विद डोमिनिक मिस्टीरियो, सेम गोज विद चैट गेबल नाउअडेज। इन लोग सब लोग, चैट गेबल तो बहुत अच्छे रेसलर भी हैं, ये बात भी अलग है। तो बट नाया जैक्स ने अपना रोल समझा हुआ है, एंड शी नोज हाउ टू डू इट। आई एम वेरी skeptical about what happens to Nia Jax right now, क्योंकि एक महीने में सिर्फ जनवरी में ही आप टाइटल्स हार रहे हो, और उसके बाद एक मैच भी हार गए, टाइटल मैच। तो इट्स अ मोमेंटम क्रशिंग डिफीट मेरे हिसाब से, शुभम भाई। हाँ, आई थिंक नाया के लिए इट्स अ गुड टाइम टू, एक उसको पॉज मिलेगा, क्योंकि शी लॉस्ट द, मतलब पहला टाइटल शी लॉस्ट, उसके बाद अभी ये वाला भी लॉस्ट। मे बी एक दो जो स्पॉट्स होते हैं जो बिग वुमेन स्पॉट होंगे रंबल में, वो सारा आएगा। बट आई थिंक ओवरऑल उसको थोड़ा अभी कूल डाउन का पीरियड देना भी चाहिए, क्योंकि आपका ओवरऑल रोस्टर जो है बहुत स्टैक्ड है। और ये हमने देखा भी है कि कई बार क्या होता है ना, ये थोड़ा ऐसा साइक्लिकल होता है कि अब नाया जैक जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ जाएगी, फिर उसको कुछ टाइम बाद बिल्ड करना शुरू करेंगे, रीबिल्ड करना, फिर वो वापस से मेन इवेंट वाले में आएगी, अनलेस एंड अनटिल कि आप एकदम टॉप टियर टैलेंट है। तो ये अपना साइकिल चलता रहता है। आई थिंक दैट इज नॉट एन इश्यू ऑल्सो, क्योंकि अगेन हर रेन के बारे में, मतलब व्हेन शी केम बैक शी वाज वेरी गुड, शी गॉट द टाइटल, उसके बाद द टाइटल वाज थोड़ा ऐसा ऐसा, मतलब सम गुड मैचेस, मुझे याद है नेओमी के साथ एक बहुत अच्छा मैच था उसका।
बट मोस्टली मतलब थोड़ा ऑर्डिनरी भी था काफी कुछ। तो ओवरऑल आई वुड से कि इट वाज ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक, वेरी फॉरगेटेबल था। तो ठीक है, शी शुड टेक सम टाइम ऑफ। इससे वो भी होता है कि वापस से अगर आप बोर भी नहीं करोगे ऑडियंस को एक ही चीज बार बार दिखा दिखा के। तो दैट इज फाइन विथ मी। तो दिस वाज ओवरऑल अ डिसेंट मैच। लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर आप नहीं देख रहे हो ना, आप देख सकते हो। इट वाज देख फन, सकते आपको हैं। मजा आएगा। इट वाज बढ़िया, फन, मजा मतलब आएगा। इंटरेस्टिंग थोड़ा इसमें था, एंड मैच ऑल्सो में वेरी इंटरेस्ट। यूनिक। आपको या ये मैचेस जो है बहुत रेयर है विमेन्स रोस्टर के थ्रू मिलने। क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं कि एक जो है वो एकदम ही बटिस्टाइस्क है और हाँ दूसरी इज दैट, मतलब बिग शो टाइप्स या हाँ, रिकीशी जो भी है। तो इट वाज अ कैरेक्टर डिसेंट मैच, वाइज मजा भी मजा दोनों आया। हॉट, कैरेक्टर वाइज भी दोनों हॉट, विद एंड दे कैरेक्टर गो वाइज वेरी वेल। और किस वाइज? नहीं मतलब, और अब आप मेरे को गलत उस पे फंसा रहे हैं। मैं उस ट्रैजेक्टरी से। ये मैंने जर्नलिस्ट वाला काम किया हाँ, ये है वही ना? बात है। नेशन आप वांट्स टू नो। मेरे You don't put words in my mouth. I'm telling you. But हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी डिस्कशन के चलिए साथ। आगे बढ़ता सर। ये अच्छा मैच के साथ हम जाएंगे अगला मैच जो था इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। क्योंकि क्या है, ये मैच अगेन इस पूरे शो के चारों मैचेस जो हुए, मैं उन चारों मैचेस को बोलूंगा कि ये रैंडमली पुट मैचेस थे। इनका अभी एटलीस्ट कोई कंटेक्स्ट नहीं बन रहा था। आई थॉट जस्ट बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वांटेड टू पुट some prominent names in that show to stack it up, obviously सैन एंटोनियो टेक्सास में हो रहा था। इट इज ऑलरेडी अ रेसलिंग हॉटबेड, मैं तो मानता हूँ सैन एंटोनियो टेक्सास इन जनरल। अगर आप ह्यूस्टन जाइए, ऑस्टिन जाइए, या फिर आप जहां भी जाइए टेक्सास में, तो इट्स स्टिल रेसलिंग को बहुत लोग फेवर करते हैं। सो वहां के लिए वो तो वैसे टिकट बुक बिकने ही वाली थी, बट इन्होंने कुछ रैंडम मैचेस ये सब डाल दिए चारों। तो बट इट इज ऑल्सो अगेन शीमस एंड ब्रॉन ब्रेकर, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दे फॉट ईच अदर, बट मैन, व्हाट अ मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच। मैच। And Jesse the Body Ventura, he was in the commentary with Michael Cole and Pat McAfee, and he was absolutely fun. The way he was questioning the decision making of the referee, that no, that referee is just अपना हाथ को ज्यादा बड़ा उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. He was absolutely fun. So the match was amazing, no doubt. There were so many spots. That spot, if you remember, Shubham bhai, Sheamus was, jumping from the stairs, and Braun Baker caught him mid-flight, and oh, ओह ऐसा वो होता है ना, भाई। ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और वाले मोमेंट्स में से है वो। आई थिंक हम्बल रेसलिंग की एक वो ट्वीट थी कि द टाइम ही फेल ना, उसका आप देखोगे मतलब वो स्पॉट तो खतरनाक था, और आप स्पॉट के टाइम आपका दिमाग फ्रीज हो जाएगा कि भाई ये क्या हुआ। लेकिन वो जब गिरता है ना, तो उसका सर बिल्कुल ही क्लोज, मतलब कि इंचेस होगा फ्रॉम दी स्टेयर्स। तो मतलब कि भाई, इट्स लाइक कि ना, अगेन बहुत एक रिस्की। अंडरटेकर का जो पॉडकास्ट है, उसमें ही वाज सेइंग कि हाँ, पीपल डोंट रियलाइज कि एवरी डे आप कितना क्लोज होते हो टू बीइंग to पैरालाइज्ड फॉर something लाइफ। something something wrong, that which can हाँ happen, and there is all वही। possibility कि वो हो सकता है। एंड दैट इज सही व्हाई बात दे है। गेट सो, उसने बोला भी कि दैट इज व्हाई दे गेट सो, मतलब हीटेड अप जब लोग कहते हैं कि रेसलिंग इज फेक, बिकॉज दे आर पुटिंग देयर बॉडीज। एंड दे, सही बात है। उनका कहना है कि भाई द फाइनल डिसीजन, फाइनल विनर में भी ये कि फाइनलाइज्ड पहले से है ना, हम्म। स्क्रिप्टेड हो सकता है। या बट द थिंग लाइक द पनिशमेंट दे आर टेकिंग ऑन देयर बॉडीज, दैट इज वेरी रियल। वो हम्म। कह रहे थे कि जब बेड से उठना और जब एक हाथ का नम हो जाना किसी स्पॉट के बाद, ये सब चीजें बहुत रियल है। तो बहुत अगेन सही बात। ओवरऑल अगर मैच की बात करें तो बहुत मजेदार मैच। आई थिंक अगेन वही जो सारे मैचेस का फॉर्मेट वही था, थोड़ा टाइम मिल रहा था, और उसमें हम्म। एकदम ही थोड़ा हाई टेम्पो वाला एक्शन था। और ये मैच भी बहुत, मतलब राइट ऑफ द हुक, आपने स्टार्ट ही वैसे बहुत तगड़ा किया स्पीयर के साथ। ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 मिनट इनटू द मैच ये स्पीयर पड़ता एंड है। दैट, और ये या पूरी स्टोरी यही होती है कि वो जो रिब है वो एकदम ही डैमेज हो चुका है शीमस की अर्ली इन डैमेज, द हाँ। मैच, हाँ, शेमस का। और उसके बाद वो ही इज ट्राइंग टू कम बैक, और आपने लास्ट में देखा होगा कि ही गोज फॉर द ब्रोक किक, बट ही कुड नॉट डू हाँ, वो दैट नहीं बिकॉज कर ऑफ पाते, हिज हाँ। रिब। और उसके बाद ये फाइनली एक और स्पीयर एक आता है बार एंड एक बार ब्रॉन ब्रोक ब्रेकर किक विंस। मारते हैं तो ब्रॉन ब्रेकर अपने आप को रोप ब्रेक के रोप पे पास, हाँ, तो वेरी वो क्लोज, हाँ, ऑब्वियसली वेरी काफी क्लोज। क्लोज था। तो बट आई मेरा थिंक मेरा हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि ओवरऑल जो अपनी स्टोरी है, आई हम्म। थिंक ब्रॉन ब्रेकर तो ऑब्वियसली इज एक्सेलिंग एट हिज रोल, बट ये शेमस की जो स्टोरी है ना,
ये भी धीरे धीरे ऐसा मोमेंटम आ गेन। रहा है, और अब तो जनता है कि भाई रेसलमेनिया में दो भाई इसको मोमेंट, क्योंकि मुझे हाँ नहीं लगता कि उससे कंसिस्टेंट रेसलर, मतलब अगर आप एकदम टॉप टियर के रेसलर्स उठाओ कि जिन जो खराब मैच देते ही नहीं है, तो हाँ फिक्स है कि भाई इनके साथ अच्छा मैच होना ही है, जैसे कि मे बी डैनियल ब्रायन हो गया, या अपने टाइम में कट एंगल हो गया, उस लेवल पे शेमस ऑपरेट कर रहा है पिछले 3-4 साल से, या एकदम सर्टिफाइड बैंगर। कोई भी मैच आप उठा के देख सर्टिफाइड लो इसके, इंडीड। आप लुडविग केजर के साथ उसके मैचेस देख लो, हम्म। इवन पीट डन के साथ हमने वो डॉनी ब्रूक मैच, किसी के साथ भी आप दे दो, गंथर को तो उसने बनाया ही है ऑलमोस्ट एक तरह हाँ से गंथर को बनाया हमें है, जो। गंथर को हाँ, शीमस ने बनाया है मेन रोस्टर में, और जब से बिल्कुल ट्रिपल एच इज इन चार्ज ऑफ बुकिंग उसने बनाया है भाई बिल्कुल। गंथर को। ड्रू के साथ आप उसका फ्यूड देख लो, डेफिनेटली। आई थिंक मतलब आप कहीं भी किसी के साथ भी उठा लो, ही डजंट मिस, और ही डिजर्व्स आईसी टाइटल, मतलब क्योंकि यही तो है आपका वर्क हॉर्स, यही वही बचा आप है, डे इन और डे आउट यही दे रहे बचा हैं, भी है उसके लिए, बस बचा भी है। यही एक हाँ, बचा है। वो चाहता है कि मैं ये जीत लूं, क्योंकि सी ही इज एनी डे फॉर मी अ सर्टिफाइड हॉल ऑफ फेमर। बट एक एक होता है ना रेज्यूमे, सो यू आर स्टिल नॉट दी, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड स्लैम चैंपियन। आपका सिर्फ एक ही हम्म, बचा है आपका। And you would, before you hang up your boots, and I'm not saying that he's gonna hang up in next few years. He can fight if he's good, if he wants to, if he has, because if he's able to give us such matches, I would like to see him do more, obviously, हम्म। every year. But And हाँ, हाँ, तो बताओ वही है बताओ कि बताओ बताओ। एक बार आप अब मतलब before you hang your boots, get that IC एक title, बात तो Sheamus. बहुत Go अच्छी for स्टोरी it. चल रही है, और आई थिंक अगेन ये भी एक रिमाइंडर है कि ही वाज वन हाँ ऑफ दोज रेसलर्स हु वाज सपोज टू बी, मतलब क्योंकि बिल्कुल ही हार्डकोर इंडी बैकग्राउंड से नहीं आया था ये, हाँ काफी इंडी रेसलिंग की थी, बट थे। काफी अर्ली हाँ स्टेज में इसको डब्ल्यूई ने ले लिया था, तो ही वाज सीन एज अ पर्सन हु कैन नॉट रेसल, ऐसा एक परसेप्शन था कि हाँ पीपल मतलब उनको उसको देखना नहीं चाहते थे, बट वही अगेन जो हमने पहले भी बात की है, वो शेमस के साथ सिजारो के साथ द बार बना, उसके बाद से मतलब ये गजब ही है, द बॉडी ऑफ वर्क, द वो मैचेस। वो उन्होंने शायद अपन बात किए थे ना पहले, कि वो बोलते भी हैं कि सिजारो ने मुझे इसमें बहुत इन्वॉल्व किया रेसलिंग के वर्ल्ड में, सिजारो। तो सिजारो इज वन ऑफ माय फेवरेट रेसलर्स, इफ एनीबडी स्टिल। अनफॉर्चुनेटली मैं फॉलो नहीं करता ईडब्ल्यू को, क्योंकि वो अब जो भी है हम उसके बारे में नहीं घुसना चाहते अंदर। तो बट स्टिल ही इज वन ऑफ माय फेवरेट रेसलर्स। यहाँ भी जब डब्ल्यूडब्ल्यू में थे, सिजारो में, जब से उनका जब वो वाला था रन, जब वो ऐसे सूट पहन के आते थे और सट से निकालते थे, और वो ऐसे करके, मेरे को तब से वो आदमी बहुत इंटरेस्टिंग था, लगता था। बट हाँ, तो खैर ये बात हो गई शीमस के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट एंड अप विनिंग द मैच। बट द फ्लेम इज ऑन, एंड द फ्लेम हम्म, ऑफ फॉर विनिंग द टाइटल इज ऑन, एंड इट विल हम्म, रिमेन ऑन। सो देखिए, अब ऐसा बात हो गई, हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट था। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि सैन एंटोनियो में हो रहा है, एंड टू officiate all of this thing, which was pre-announced as well, that it was supposed to be Shawn Michaels, San Antonio's सैन own Shawn एंटोनियो's वेरी Michaels। ओन, या। हाँ, तो उन्होंने ऑफिशिएट किया, एंड वो बोल रहे थे, आई एम स्वेटिंग इन, ऑल्दो वहां पे ठंड ठीक ठाक थी टेक्सास में, जो कि थोड़ा कम होता है, वहाँ होता है बट कम होता है, कि वहाँ बहुत तेज ठंडी पड़े, बट ठंडी थी वहाँ पे। बट ही सेड कि क्योंकि वो जैसे ही वो आए हैं, और एंड दे वेंट इनटू द ब्रेक, एंड ही सेड, आई वाज डांसिंग, आई एम ऑल स्वेटन अप फ्रॉम द इनसाइड, बिकॉज आई वाज डांसिंग फॉर द लास्ट 2 minutes। ऑब्वियसली इट्स, आज भी उनका जो थीम है, इट इज स्टिल लाइक वन ऑफ द बेस्ट थीम्स एवर मेड मेरे हिसाब से इन द रेसलिंग वर्ल्ड। सो कैची, सो enthusiastic, and man, I miss Jim Johnston there for that reason, so unfortunately। but वो आए, and then he started official, दोनों फिर अपने challengers and champion दोनों आए। but props to Kevin Owens once again यार। वो आदमी, see, why I'm giving him props, just give me a moment, Shubham bhai, I'll explain why। Cody Rhodes sucks egg, that was written on his uh, t-shirt। टी शर्ट। इसके पहले उन्होंने द ग्रेट कैनेडियन ड्रीम, सन ऑफ अ सिस्टम सिक्योरिटी मैकेनिक, समथिंग, इलेक्ट्रिशियन, हाँ। इलेक्ट्रिशियन, है ना। ठीक है, ये देखिए, अब ये सब क्या चीजें होती हैं, ये क्रिएटिव आपको दे रहा होगा, आई एम श्योर कि क्रिएटिव एक
कहीं से कुछ ऑप्शन आया होगा, नहीं नहीं बट सर, ये इट्स क्रिएटिव कहाँ से था? ये क्रिएटिव था, ये हम्म, क्रिएटिव इतना अंदर घुस भी नहीं सकता। ये हाँ इंडिविजुअल फॉलो करना, जितना आपने रेसलिंग को अपने अर्ली डेज से फॉलो किया है, और आप कितना कंटेक्स्ट समझ रहे हैं किस चीज का। टेरी फंक ने ये वाली जो अभी वाली जो टी शर्ट थी सक्स एग वाली, तो ये वो टेरी फंक ने शुरू किया था। एंड यू नो सम 30 years डाउन द लाइन वी आर सीइंग कोडी रोड्स, बिकॉज यू नो ही इज फाइटिंग कोडी रोड्स, son of Dusty Rhodes. So obviously there's this fucker Kevin Owens who's now doing the same role, man. एंड Kevin टेरी फंक, Owens, salute, या man. टेरी फंक डिड इट अगेंस्ट डस्टी रोड्स। Dusty तो Rhodes, वो, yeah, हाँ, back वो in the day. इसका ये, हाँ हाँ बट तो यार अग्री। मतलब आप इस आदमी का नॉलेज, रेसलिंग नॉलेज, कंटेक्स्ट, एंड उस किस पॉइंट पे मेरे को ये खोलना है, आह। आई थिंक ये थोड़ा ना इसने ओवर शेडो कर दिया कोडी को, क्योंकि ही हैज बीन सो फेनोमिनल। आप पिछला पूरा एक महीना उठा लो, जब से उसको वो अपना डमी बेल्ट मिला है आफ्टर साइड नाइट्स मेन इवेंट, उसके बाद तो मुझे तो यही चैंपियन लग रहा है। तो इट हैज सही बीन बात ग्रेट, है। और आई थिंक ये भी होता है, इससे थोड़ा कोडी के ऊपर भी प्रेशर कम हुआ कि हाँ ठीक है, कैरी करना है उसको, शूट ऐसा बट नहीं मेरा मेरा एक बात है शुभम भाई कि यू नो इट्स इट इट यू ऑलरेडी नो द रिजल्ट। हम दोनों जानते हैं क्या होने वाला है लैडर मैच का रिजल्ट, अनलेस एंड अनटिल दे गो विद अ डिफरेंट अदर प्लान। नो। They are not going. That is what I can. We can see it happen. But yeah, this run of Kevin Owens, he deserves the main event title, man. No, no way. I'm not taking it. No, not at all. And I am going to defend Kevin. This run of Kevin Owens, the heel Kevin Owens, who has the proper reasons to be a heel right now. That he is pissed off with the people जो उन पे बहुत ट्रस्ट किया करता था। रॉ में भी देख लीजिए आप, सैमी जेन एंड केविन ओवेंस, द इटर्नल राइवल्स, दे एक दूसरे से बातचीत हुई है, और बहुत ही हाई लेवल की बातचीत हुई है एक दूसरे के बहुत बीच में। अच्छे से स्टोरी को प्लेस किया, मतलब आपको लग रहा होगा कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का कैसे मैच सेटअप करेंगे, कितना सही सेटअप कर दिया कि हम्म। नाउ केओ विल लूज एंड ही विल ब्लेम सैमी कि तुमने रोमन को तो इतनी बार बचाया, तुमने मुझे क्यों नहीं मेरे बचाया? को क्यों नहीं बचाया? हाँ, हाँ मेरे को तो बचा सकता है ना तू, मैं तेरा हाँ, दोस्त नहीं हूँ क्या? ऐसा वाला वही ना। सीन हो गया। और मुझे लगता है कि he'll come and he'll try to help सैमी फॉर द रंबल, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लाइक मैं तो आया, तू नहीं आया, मे तू बी नहीं आया, ऐसा कुछ कुछ, हाँ नहीं। डिपेंड। अगर नहीं भी होता है ना शुभम भाई, तो उसकी तो स्टोरी विद रैंडी ऑर्टन इज सैमी, देयर। नो हाँ नो, रैंडी ऑर्टन इज आल्सो रैंडी देयर, ट्रू। ऑर्टन एंड तो वो तो रसलमेनिया पे मैच है मेरे हिसाब से तो यहाँ पर। बट मेरा यहाँ पे वही कहना है कि मैन, गिव केविन ओवेंस द टाइटल मैन, फॉर रियल। मतलब यू नो अभी देंगे नहीं वो, आई एम वेरी अभी यू तो नो नहीं गोइंग देंगे, हाँ। हाइपरबोलिक विद दैट, बट ही डिजर्व्स इट मैन। आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू टेक अ नो फ्रॉम एनीबडी हियर, क्योंकि ही इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क। इट नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड मेरे हिसाब से। But yeah, काफी it was फन a था fun ओवरऑल वैसे। segment. It was a fun बिल्कुल। segment and fun way to actually, you know, क्योंकि हम देखते हैं पेपर व्यू पीएलईज में नहीं होते सेगमेंट्स। ये एक यू नो अनसेड रूल है रेसलिंग का कि नहीं होते। पेपर व्यूज आर फॉर मैचेस। जो भी और सेगमेंट करने थे वो बिल्ड कर दिए हम वीकली शोज में। अभी यहाँ पे सेगमेंट नहीं होगा, बट यू नो गिविंग अ सेगमेंट एंड दैट टू कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एंड द वे इट एंडेड, लव्ड इट। सर इसमें हमें वो भी, द वापसी, घर वापसी ऑफ स्वीट चीन म्यूजिक। तो लोग कह रहे थे कि भाई ये उसोस का, क्योंकि किसी ने ट्वीट कर दिया था कि सुपर किक, हाँ हाँ शॉन माइकल सुपर किक्स, ये अपना केविन हाँ ओवेंस, हाँ और लोग पागल हो गए कि भाई सुपर किक बोल रहे हो तुम स्वीट चीन म्यूजिक को। भाई, ये बोले ये कि ये भाई ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है वही ना, भाई। ये ओरिजिनल है। सुपर किक हो सकता है आपके कानों में म्यूजिक ना बजाए, बट ये आप यहाँ पड़ेगा तो स्विच चिन म्यूजिक नाम है सही। उसका, कि आपको साउंड आ और जाएगा कानों में। इट्स लाइक कोई आरकेओ देता है और आप उसको एक कटर बोलते हो, यार वो भाई कटर नेक मारा। कटर बोल दो भाई। कैसे? दिमाग हाँ, भाई, रैंडी ऑर्टन को कट्टे आपने निकल कटर जाएंगे। दिया, वही नोएडा ना नोएडा यार, में वाला बात बोलोगे, कट्टे निकल जाएंगे, ये सब चीज वही ना। बोलोगे तो। और बटिस्टा बॉम्ब का सिटअप पावर बॉम्ब या जो भी है, इस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करो क्यों? तो फिर तो, नहीं, हाँ नहीं करना है ऐसा। हम भी नहीं वही। करते। ये होता है ना, जैसे दीज थिंग्स आर सैक्रोसेंट, आप इनको हम्म, नहीं टच कर सकते, नहीं कर, इनका नाम नहीं बदलेंगे आप। अगर आप हम्म, बदल रहे हैं तो प्रॉब्लम आप में है। चेंज योर हम्म, मेंटेलिटी, ऐसी बात है। हम आगे बढ़ते हैं अगले मैच के बिल्कुल। तरफ, क्योंकि देखिए ये मैच कुछ खास था नहीं। अगेन ये भी बहुत रैंडमली 2 हफ्ते की बिल्ड के साथ ये मैच आ रहा था, जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। यू नो द stakes were high, and
I had some expectations because again ये monster versus monster वही वाला दो के बीच की भिड़ंत, पागल है दोनों और they are going to kill each other. पर ना मेरा बुकिंग को लेकर, क्योंकि मैं इस पॉइंट में आना चाह रहा था, और जो मैं अपने एक जनरल परसेप्शंस बनाया था इस शो को लेकर, उसमें एक पॉइंट मैंने लिखा था कि मेरे को शो की बुकिंग के साथ थोड़ी प्रॉब्लम लगी. मेरा ये मानना था कि अगर ऐसा कोई मैच होता है, जब जेकब फाटू और टू बिहेमथ्स व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, this either needs to start at the first place, मतलब this should be the opener of the night, क्योंकि ये आपकी क्राउड को जबरदस्त तरीके से हॉट करता है, and you need your crowd to be energized from the word go. And I'm not taking anything away from Rhea Ripley and Nia Jax, they still did a good job, but I think Jacob Fatu and Braun Strowman could have been the first match of the night. और वैसे भी आपका मेन इवेंट इसको कर नहीं सकते थे because you had Jey Uso in the मेन इवेंट सीन, एंड आपने पोस्टर भी उसी के नाम से रखा था. जे यूसो वाज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द पोस्टर, एंड जे यूसो के नाम में भी जे मेन इवेंट यूसो आता है, तो वो मेन इवेंट करना ही था, तो आप मेन इवेंट इसको कर नहीं सकते. वरना ये इधर इट नीड्स टू स्टार्ट और इट नीड्स टू एंड योर शो ऑन अ हाई नोट. इस टाइप के मैचेस जो होते हैं, मैच में कुछ था नहीं, इवेंचुअली रिजल्ट भी इसमें वही रहा कि डिस्क्वालिफिकेशन से ब्रॉन स्ट्रोमैन जीता है, जहां तक कि नो कॉन्टेस्ट तो नहीं किया होगा मेरे हिसाब से इसको, क्योंकि हाँ मतलब doesn't matter, disqualification हो गया. Jacob Fatu was disqualified because he kept on disqualified, hitting. and हाँ. he also hit on referee knowingly, so that is also one of the angles. I think But वो हाँ. he was all bloodied, शुभम भाई, he was all bloodied. ब्रॉन स्ट्रोमैन इतना मारा, मतलब पूरा खूना खून कर दिया भाई. यार ब्रॉन स्ट्रोमन को भी प्रॉप्स देना पड़ेगा, मतलब कि वो ही इज ट्राइंग टू पुट एवरीवन एल्स ओवर. शायद उसको दिख गया कि भाई माय नीज हैव गिवन अप, आई कैन नॉट मूव एनी मोर. जो भी सीन है उसको समझ में आ गया कि भाई मेरा हो गया अब. क्योंकि ब्रॉनसन रीड को भी आप देखो, उसने ऐसे ही पुट ओवर किया, अभी जेकब फाटू को भी कर रहा है. आई थिंक इसके पहले भी एक दो लोगों को वो ऐसे ही बना के जाता है. तो आई थिंक वो, और आप देखोगे एक पॉइंट पे ही इज आल्सो पॉइंटिंग जेकब फाटू कि इधर रोप्स में भागो, उधर से आओ. तो इट्स लाइक ही वाज आल्सो कॉलिंग द एंटायर डिक्टेटिंग, मैच. कॉलिंग द शॉट्स, डिक्टेटिंग द हाँ. पेस, ऐसा बोलते हैं. हाँ. तो ओवरऑल मतलब मैच में तो कुछ खास था नहीं, बट आई थिंक जो ओवरऑल बुकिंग थी, क्योंकि मैच सी अगेन, मैच इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट, द एंटायर पॉइंट इज स्टोरी. आपको जेकब फाटू को बिल्ड करना था, और आपने ओवरऑल जब ये एंड हुआ तो आपने बिल्ड कर दिया कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन की बैंड बजा दी है, पूरा इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड वगैरह आ गया है, और जेकब फाटू जो है वो इज द एनिमल दैट वी थिंक ही वाज, द The मॉन्स्टर animal दिस इज स्टोरी. unleashed, the wolf. बिल्कुल. तो सॉलिड, मतलब सेगमेंट वाइज तो काफी होता, मैच वाइज आप कह सकते हो थोड़ा ठीक है, तो दैट इज आल्सो मतलब फाइन. यू हैव ऑलरेडी मैच मेड. ये जब भी इसका रिटर्न मैच आप जहां भी करते हैं, आई डोंट नो यू वेदर यू आर लुकिंग फॉर रॉयल रंबल स्पॉट विद दिस थिंग. बहुत अर्ली हो जाएगा अगर रॉयल रंबल में इन दोनों का स्पॉट होता है तो. और इफ यू आर लुकिंग फॉर अगर आप रसलमेनिया देख रहे हो कि इफ यू वांट टू पुट जेकब फाटू इन हिज फर्स्ट रसलमेनिया एंड यू हैव ब्रॉन स्ट्रोमैन, you have a match made already which will have the double the amount of animosity that this match had. So I think that we have a program here for Jacob Fatu and for Braun Strowman here. But yeah, it was fun the way it happened. That entire thing unfolded in front of us. Yeah. आई थिंक वो पूरा जो एंड गेम है वही है कि जेकब फाटू विल बी बिल्ड अप लाइक उमागा टू गो अगेंस्ट कोडी, और एट सम पॉइंट मे बी रोमन एज वेल. पहले रोमन होना चाहिए, एंड आई थिंक रोमन, मैं इस बात को बोल भी रहा था अपने डिस्कशन में, अपने जब मैं सोच रहा था जब, कि यार जैसे रोमन को बनाने के लिए बहुत लोगों की मेहनत लगी है, वैसी जेकब फाटू को बनाने के लिए अभी रोमन को आगे आना पड़ेगा, हो सकता है अगले 1-2 साल के में, रिसेंटली, अगर इफ एवरीथिंग रिमेन्स इंटैक्ट, क्योंकि यू हैव अ सॉलिड स्टोरी हियर. he played the role of enforcer in the bloodline 2.0, which dejected Roman Reigns. So you have a story. So there are a lot of angles which can be explored, and again, both of them Samoans. Why not? I mean, I'll be happy for it if that happens. I'll be happy if Roman puts over जेकब फाटू सून. हो सकता है वो पुट ओवर करेगा भी, आगे करना भी चाहिए. मतलब जब आपको लोगों ने पुट ओवर किया तो नाउ इट्स योर टर्न टू पुट अदर्स ओवर. बट हाँ, आई थिंक डू हैव समथिंग से शो. अगेन वो स्पॉट की बात है कि पुट ओवर तो करना ही है.
बिना पुट ओवर तो आप लेसनर को देखो, लेसनर को लोगों ने बनाया, लेसनर कितने में लोगों कितने ने लोगों को बनाया। बना के गया वो भाई। वो हाँ रॉलिन्स से हारा, मैकिंटायर से हारा, रोमन से हारा, कोडी से हारा, मतलब जो मिला उसको वो पुट ओवर लास्ट 3-4 साल में, 5 साल में करके गया, या 6 साल में। तो रोमन भी करेगा आई थिंक। जस्ट द पॉइंट कि रोमन अब कैसे देख रहा है अपना करियर, हम्म बिकॉज ही इज ऑल्सो, अगर कोडी इज दी, अगर ही सीज कोडी एज द गाय, तब he'll put Jacob Fatu over to have that Cody versus Jacob Fatu match. But maybe हो सकता है कि he is also like कि नहीं, maybe in some angle he'll कि भाई Jacob Fatu को Roman took out, है ना, and then वो 2 महीने अपना गायब है, उसके बाद उस टाइम पे आप कोडी वर्सेस फाटू जो भी आप करा सकते हो। तो ये भी एक तरीका करने का, लेट्स सी क्या करते हैं, वो तो आगे की बात होगी। बट मूविंग फॉरवर्ड अपना सर मेन इवेंट आता है, जहाँ पे अपना मेन इवेंट जे उसो वर्सेस अपने गंथर रोस इसमें मैं, जनरल। हाँ इसको मैं वहां पे स्टार्ट करूंगा सर, कि मैच वैच चलो मैच तो ठीक था, आई थिंक काफी सारे नियर फॉल्स थे, जेयूसो का काफी टाइम बाद एक मजेदार मैच हुआ। और इसमें मैंने एक वो देखा था बस्टेड ओपन में, मार्क हेनरी बोल रहा था कि रोमन वाज द फेस, रोमन वाज शोव डाउन आवर थ्रोट्स बाय विंस, कि भाई यही अपना गाय है, एंड ठीक है ही हैड हिज रीजंस, लेकिन फैंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसका कहना है कि भाई जे उसको फैंस ने एक्सेप्ट किया है, तो ही इज लाइक कि एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग राइट, मतलब ही हैज बीन दी वर्क फॉर 2-3-4 साल, आप उठा के देख लो पिछले 4-5 साल में हाईएस्ट मैचेस में टॉप 3 में हमेशा रहा है। 2020 से मैं तो मानता हूँ। हाँ नहीं मतलब 2020 से तो आप उसको एक अच्छे लेवल पे देख लो, बट आप अगर वो देखो, हाँ इवन बिफोर दैट वो, अगर आपको याद होगा वो हेल इन अ सेल मैच हुआ था न्यू डे वर्सेस, वो 2017 के टाइम से चल रहा है। हाँ आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस एवरी, मतलब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस कि कोई भी है तो हर दिन जो डे इन डे आउट जो रेसल करता है, he has been in that spot. now he's now in that spot जहाँ he's like the highest selling merch जो होता है वो जे उसो का होता है। आप ईट का देख लोगे तो आई थिंक काफी उनके जो एनबीए प्लेयर्स हैं वो लोग भी ईट की टी शर्ट पहन रहे हैं, और मतलब ही इज सो पॉपुलर विद द क्राउड। आप एंट्रेंस वगैरह देख लो, कुछ भी देख लो, थोड़ा आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मे बी इन द रिंग ही इज नॉट एज गुड एज जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, बट मार्क हेनरी इज लाइक कि दिस इज द टाइम टू पुट द वर्ल्ड टाइटल ऑन जे उसो, क्योंकि नहीं तो फिर मतलब जो पुराने फैंस उनको याद होगा 2004 नो वे आउट, एडी गरेरो बीट्स ब्रॉक लेसनर, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ ऑल टाइम। द क्राउड का रिएक्शन और एवरीथिंग, लवेबल बेबी फेस। बिजनेस वाइज शायद मेक सेंस नहीं करता एडी गरेरो को वर्ल्ड चैंपियन बनाना, क्योंकि ही वाज अपर मिड कार्ड टाइप ऑफ गाय, फेस ऑफ द कंपनी वाला शिट नहीं था। हाँ नहीं था, लेकिन तो मार्क हेनरी का पर्सपेक्टिव है कि दिस इज द टाइम, और अच्छा सही पर्सपेक्टिव है मेरे हिसाब से। आई थिंक कोई गलत बात नहीं बोल रहा है, बट मेरा मेरा हमेशा से एक प्रॉब्लम अभी जो मैं पिछले 2-3 बार से बोलते आ रहा हूँ जेउसो को लेकर, कि थोड़ा सर अपने मैचेस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी अ फैंटास्टिक रेसलर। हम लोग यहाँ पे नाया जैक्स को लेके ये बात बोले हैं अभी कुछ देर पहले। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक अ वर्क हॉर्स और डू और समथिंग ओवर द टॉप। एटलीस्ट डू योर बेसिक्स राइट, क्योंकि कई बार मेरे को लगता है इन बिटवीन मैचेस ही इज वेरी ही गेट्स, वो मूड में आने के बाद वो मूड में ही निकल जाता है वो, एंड वो मैच को थोड़ा डिरेल करता है। बट आई मस्ट से दैट आई सॉ एन इम्प्रूवमेंट इन यस्टरडेज मैच दैट ही हैड विद गंतर। गंथर, एंड मेरे हिसाब से प्रॉप्स टू गंथर मैन, कि वो आदमी इतना अच्छा सेल कर देता है ना कई बार चीजों को, कि लगता है कि सच में भाई ये हो। और ऑल्सो प्रॉप्स टू माइकल कोल ऑन द कमेंट्री। ही मतलब फॉर अ वेरी स्लाइट अमाउंट ऑफ सेकंड आई न्यू देयर इज नो वे गंथर इज लूजिंग द टाइटल दिस लेट इन हिज रेन, एंड दैट टू इन अ सेकेंडरी पेपर व्यू। मतलब बी लेवल भी पेपर व्यू नहीं है, सेकेंडरी पेपर व्यू, ही इज नॉट लूजिंग दैट। बट प्रॉप्स टू इट, कि मेरे को एक सेकंड के लिए क्षणिक भर का क्या हो रहा है क्या ऐसा लग रहा था, नहीं, बट वो फिर नहीं हुआ इवेंचुअली, वो टीज था। और प्रॉप्स टू ऑल ऑफ देम एंड प्रॉप्स टू गंथर मैन, फैंटास्टिक मैच। बट या आई गेस डू यू हैव सम मोर थॉट्स टू ऐड ऑन टू नहीं सर, दिस लेट्स कंक्लूड एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर रॉयल रंबल वाले पार्ट। हाँ, रॉयल रंबल वाले पार्ट पे आते हैं। मेरा बेसिक सा मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी पूरे शो को लेकर, कि ये इट वाज अ बेटर शो देन द फर्स्ट वन, पहली बात। और दो अच्छे मैचेस और एक बहुत ही बढ़िया
सेगमेंट सेगमेंट देखने को मिला अपने को। जे उसो ने साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाया है, एक ये बात था। नाया जैक्स को लेके मैंने बोला कि आई डोंट नो नाया जैक्स के साथ अब अगला क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से मैं भी कुछ कुछ बोलूंगा रॉयल रंबल में, लेट्स गो ओवर देयर, रॉयल रंबल में जाएंगे जब हम। शॉन माइकल्स वाला सेगमेंट बहुत अच्छा था एज आई सेड, और मैचेस बहुत रैंडमली थ्रो किए, तो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम जब आप एक सैटरडे नाइट मेन इवेंट रखें तो एटलीस्ट गिव अस गुड स्टोरी टू फॉलो द मैचेस। 2 बार से देख लिया रैंडमली मैचेस थ्रो हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी रॉयल रंबल रिलेटेड डिस्कशन में। ये हमारी डिस्कशन कैप मोर ओवर प्रिडिक्शंस हैं, हम क्या लेकर चल रहे हैं जो आने वाला रॉयल रंबल है। एज यू नो 2025 रॉयल रंबल, इट इज अगेन यहीं पे जो कैजुअल व्यूअर्स हैं वो वापस आते हैं, दिस इज द पॉइंट। सो यू नो, वट एवर दैट यू डू राइट नाउ, it will reflect on your business for the next 1 year at least, है ना? क्योंकि अगर कोई आदमी किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ गया तो दे वुड लाइक टू नो दैट व्हाट दैट कैरेक्टर इज डूइंग, इवन इफ ही इज नॉट अ रेगुलर रेसलिंग वॉचर। सेम लाइन पे आजकल मैं पहले बोल सकता हूँ गंथर के साथ ये हुआ कि गंथर के साथ लोग जुड़े, जब पहचाने अरे भाई गंथर ये कौन नया आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर लग रहा है। कोडी को लेके लोग पहले जानते थे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उस टाइम में देखे थे, बट अब देख रहे हैं तो दे लुक भाई ये दिस इज द कोडी रोड्स दैट वी हैव नॉट सीन, नोबडी हैज सीन दैट कोडी रोड्स पहले के हिसाब से। तो दिस इज द मोमेंट एंड दिस इज द पॉइंट। आपको अब किस कैरेक्टर को कैसे शोकेस करना है, यू हैव द रॉयल रंबल इन फ्रंट ऑफ यू, 1 night event, 2 Royal Rumble, men's, women's, and fantastic other match as well, which we are going to talk about, जो कि इस वीक के स्मैकडाउन से निकला। सर, प्रिडिक्शंस चलते हैं। पहले पहले मैचेस से शुरू पहले करते हैं। विमेंस से शुरू करते हैं। नहीं पहले सर ये मैचेस का कर लेते हैं, फिर अपना मेन इवेंट में क्या कहते हो? मतलब समझ नहीं आया मेरे को। मतलब मैं कह रहा हूँ कि लेट्स स्टार्ट विद द मैचेस, जो 2 मैचेस हैं। अभी तो 3 ही मैच अनाउंस हुए हैं, मैं सिर्फ 3, एक और मैच अनाउंस होगा मेरे हिसाब से। एक और अनाउंस कौन सा? हो चुका है। कौन सा? DIY वर्सेस हाँ नहीं मोटर सिटी मशीन गन्स, एक और ये पता है मेरे को, और कौन सा मैच अनाउंस हुआ है? कोडी वर्सेस केओ लैडर मैच। ओके या सो लेट्स डू इट मैच वाइज, है ना? तो पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द टैग टीम टाइटल्स मैच। टैग टीम टाइटल्स, आई एम वेरी इंटरेस्टेड that why this match has been given the Royal Rumble spot. It's a very coveted spot. And tag team championship 10 महीने बाद डिफेंड होने वाली है किसी पेपर व्यू में, so in itself is a very big thing. 10 महीने मतलब पिछले रसलमेनिया के बाद ये पहला डिफेंस होने वाला है टैग टीम टाइटल्स का। एंड द टीम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड, यू हैव गॉट 2 टीम्स, 4 अमेजिंग रेसलर्स इन इटसेल्फ, उन लोग बहुत शानदार रेसलर्स हैं। आपने इनको 2 out of 3 फॉल्स दिया है, तो यू नो it is going to be a lengthy match, and please give them the time, please give them 20 minutes at least, 20-25 minutes इनको दो। 20 and see शुभम सर, आप इस बात को मानेंगे अगर आपने ब्लैक एंड येलो NXT देखा है, कि अगर आप जॉनी गार्गानो और सियाम्पा को समय दो, वेदर इफ दे आर फेसिंग ईच अदर और दे आर फेसिंग अनदर सेट ऑफ टीम्स, इट इज श्योर शॉट बैंगर। इट हैज बीन, जाकर देख लीजिए NXT के टेक ओवर्स को, इतने सारे टेक जहाँ पे रिवाइवल वर्सेस ऑथर ऑफ पेन्स वर्सेस इनका ये ट्रिपल थ्रेट, जो जहां से ये एक्चुअल बन के निकले, वो मेरे को पता नहीं आ रहा विच टेक ओवर दैट वाज, टेक ओवर न्यूयॉर्क और सम टेक ओवर इट वाज, गो एंड वॉच, दैट विल टेल यू who Gargano and Ciampa is. And I'm so excited. You know, I am a huge Gargano Ciampa nerd, particularly due to their black and yellow days of NXT. तब से मैं बहुत पागल हो जैसे इनका फैन हूँ, and I am so excited for this tag team match. What's your take? सर DIY का तो मैं भी फैन हूँ, लेकिन मैं जो सर मोटर सिटी मशीन गन्स की तरफ थोड़ा ज्यादा हूँ। वो बात भी सही है। वो वाले तरफ से हूँ, तो मैं मजा तो आने वाला है। आई थिंक ये मैच को, मुझे लगता है सेकंड मैच होने वाला है, पहला विमेंस का मैच होगा, सेकंड ये वाला मैच होगा। तो बट मेरे हिसाब से इसको आप पहला कर भी सकते हो, मेरे हिसाब से इसको आप पहला कर भी सकते हो, क्यों मालूम? क्योंकि इसमें आपके जो रेसलर्स हैं, दे आर फैंटास्टिक रेसलर्स, पहली बात तो, ऑल 4 of them. Then you can give them solid 20, 25, 30 minutes of the opening
ऑल्दो इतना बड़ा मैच नहीं करता कभी WWE ओपनिंग में, बहुत रेयरली होता है कि बहुत लंबा मैच कर रहा है शुरू का। इनको समय दो, पर आप स्लो हल्का सा इनको बिल्ड नहीं, कराओ और उसके बाद फिर हाँ, जस्ट एंजॉय एंजॉय द क्राउड कमिंग अलोंग, आई क्योंकि आई थिंक अनहिंज्ड हो हाँ, जाएगी। आई थिंक टाइम तो देंगे, बट आई स्टिल फील कि जो वुमेन्स मैच होगा वो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अपना पहला और आखिरी मैच होता है, और हाँ तो बिकॉज इट फिर इज हो अ रॉयल सकता है। रंबल, हाँ, मेन हाँ इवेंट है, पेपर व्यू है, मुझे लग रहा है पहला वुमेन्स का आएगा, सेकंड या थर्ड में इसमें से किसी एक में, आई थिंक सेकंड आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सेकंड मैच सबसे बोलते हैं कि सबसे खराब अगर आपका मैच का स्पॉट है तो सेकंड मैच होता है, तो वहां पे होगा। आई थिंक टाइटल चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अब इतने बड़े आप उसने डाला है, एक तो तो आप करोगे आप टाइटल गजब का चेंज, आई भाई, फील। गजब का हाँ ट्रस्ट दिखाया है, मतलब डीआईवाई को आप जो ब्लैक एंड, उसके बाद देखो ब्लैक एंड गोल्ड के बाद अभी जो टाइम आया है लास्ट 1-2 साल में, तो बहुत ऑन एंड ऑफ रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि कई बार मैचेस बहुत अच्छे भी हैं लेकिन क्लाउड इज नॉट इनटू इट, तो हम्म वो भी उनको वो वाला स्पॉट मिला है, 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स रॉयल रंबल, तो बड़ा स्पॉट है, और मतलब कमिटमेंट दिख रही है टुवर्ड्स टैग टीम रेसलिंग ट्रिपल एच की, और ये भी दिख रहा है कि कितना ट्रस्ट है, तो देखते हैं, ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीतने वाला सर, आई एम गोइंग विद अ टाइटल, बचा लेंगे इन है? लोग। अच्छा, नो, रिटेन, अब मुझे भी लग रहा है, बट आई वुड स्टिल गो विथ एमसीएमजी, तो देखते हैं, क्योंकि आपका क्योंकि डीआईवाई हो गया। बहुत सारी स्टोरीज आपकी रेडी हैं, आप अगर रेडी स्मैकडाउन है, देख रहे हैं तो मतलब बहुत टैग टीम्स को जो जो फोर फ्रंट में लाया गया है। ऑल्दो ये इसलिए लाया गया क्योंकि इनको टाइम भरना है, इनको टाइम इनका देख रहा है कि टाइम निकल रहा है, इनके टाइम इनके नहीं भर पा रहे हैं चीजों को स्मैकडाउन पे। बट स्टिल वॉट एवर दैट दे आर डूइंग लॉस गार्जा के साथ, या फिर आपका प्रिटी डेडली के साथ, या फिर इसी इसी मिक्स में अदर टीम्स एज आई सेड स्ट्रीट आर प्रॉफिट्स इन्वॉल्व। सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रीट स्ट्रीट प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट्स को तो इम्पोर्टेंट। पेल पाल के हाँ चले गया था ना अपना तो बैक स्टेज। खैर या एनीवेज, ये सो अपना पहला या मैच हुआ, सेकंड सर, कोडी वर्सेस केओ फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। this is we have told you that this is the most easiest match to predict. Obviously Cody is retaining it, and Cody is retaining because some certain someone is coming back. He's लेट्स सी, hearing voices in his head. So again, we are saying that अगर it's Randy कोडी, Orton is coming back. Randy Orton is coming back, and he's going to cost Kevin Owens the championship. Obviously, because Kevin Owens ने उसको injured किया था. You और but केओ, यहाँ पे हो सकता है कि कहीं पे इन लोग कुछ कुछ swerve ना करे. See, this is very to the face दिख गया हमको कि ये हो रहा है करके. But since knowing Triple H, कहीं पे ये कुछ मत कर दे कि हो सकता है, नहीं वो ऐसा लॉजिक आ गया कि अरे ये मार खाया, बट उसके बाद व्हेन ही वाज रैंडी ऑर्टन वाज सिटिंग फॉर लाइक 2-3 months, तब उसको चीजें देख के लगा कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा था। सही बोल रहा है। ऐसा कुछ मतलब वो स्वर हो जाएगा भाई, वो स्वर हो जाएगा बड़ा। बिल्कुल, आई थिंक मुझे जो, मैं जो चीज देख रहा हूँ, ऑब्वियसली कोडी जीत रहा है, ये तो हमें पता ही है, बट जो चीज से मुझे, मैं डरा हुआ हूँ, ये भाई ऐसे मैचेस में केओ बहुत ही कुछ ऑफुल बम्प लेता है, और प्लस अभी कोडी की वो वाली वीडियो भी बहुत सर्कुलेट हो रही है, लैडर मैच वाली, जिसमें कि वो अपना सैमी सैमी गोवारा के साथ, ओ माय गॉड। उसको जो वो जो स्पॉट है, तो वो मुझे उसके टीएनटी कारण मैं चैंपियनशिप इस, के लिए मैच था वो, इफ आई रिमेम्बर, टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच था वो, लैडर मैच। पागल जैसे काम किए था, चूतिया जैसे उन लोगों ने। बाप रे हाँ, बाप। तो आई थिंक उस हिसाब से ये हाँ मैच बहुत धांसू होने वाला है, मतलब मैं मैच के लिए एक्साइटेड हूँ, रिजल्ट तो हमें हाँ, पता है कि ठीक है कोडी जीतने वाला कैसा है, होने मे बी वाला है, हाँ। हमारा जो नाग देव है हमारे वापस आ जाए, तो नागदेव वो भी आए, और देखते हैं। नागदेव एक्चुअली कोडी को ही 10 दिए, तो यू हैव अ स्टोरी फॉर द रेसलमेनिया सीजन। मेरा मेरा ये मानना है, जो हाँ, हम आई इतने थिंक दिन से वेट कर रहे हैं। हाँ रेसलमेनिया ये में, आई थिंक पोस्ट रेसलमेनिया समर स्लैम फ्यूड वो ट्रिपल एच देख रहा हूँ, समर स्लैम में मैं ये करने वाला वही, है। सी वही है कि इट्स ब्लेटेंटली क्लियर, एंड नाउ इट्स अप टू ट्रिपल एच एंड द क्रिएटिव्स दैट वेदर दे वांट टू गो ऑन टू दिस रूट, और आर दे गोइंग टू शॉक अस ऑल विद व्हाट वी जस्ट सेड। हमने दोनों आपके सामने सिनारियो डाले, आप भी अपने प्रिडिक्शन डालिएगा सर, जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ तक प्रिडिक्शन डालिए प्लीज अपने अपने कमेंट सेक्शन पे, हम उनके लेके अगले वीक बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट भी होगा अपने पास उस टाइम, तो वी विल एटलीस्ट टॉक अबाउट दैट। बट यस, या कमिंग टू द नाउ वुमेन्स मैच, विमेंस वुमेन्स रॉयल रॉयल रंबल। रंबल, तो देखिए, मैं कुछ इसमें 5 ऐसे क्वालिटी एक वो बना दिया हूँ कि पहला तो हम विनर प्रिडिक्ट करेंगे, दूसरा हम रनर्स अप प्रिडिक्ट करेंगे। विनर लास्ट में, हाँ, विनर रनर अप, लास्ट में। पहले हम फिर रनर अप प्रिडिक्ट करेंगे, हम लास्ट 4 प्रिडिक्ट करेंगे कि आखिरी 4 कौन हो सकते हैं। अगर बता सके तो बताइएगा। और मोस्ट एलिमिनेशन कौन करेगा इस रंबल में, विच विल बी दैट वन रेसलर जो ये करता है। और
विमेंस में आयरन वुमेन कौन रहेगा और मेंस में आयरन मैन कौन रहेगा, मतलब लॉन्गेस्ट और टाइम स्टार्ट कौन कौन निकाल करेगा, रहा है। स्टार्ट कौन हाँ करेगा, तो स्टार्ट ये भी वाला बताना भी, पड़ेगा। हाँ ये भी ठीक है। तो स्टार्ट से शुरू करते हैं अपन, हम्म, स्टार्ट से शुरू करते हैं सर, है ना। चलो सर, विमेंस वाला स्टार्ट आप कौन करेगा। बताइए, आप बताइए स्टार्ट मैं कौन कर रहा है आपके हिसाब से। मुझे लगता है सर, पता मतलब थोड़ा ये विश लिस्ट और उसके बीच में, प्रेडिक्शन के बीच में, या बट बेकी और शार्लेट में से एक तो होने वाले हैं। हाँ बट मेरा जो प्रेडिक्शन है कि बेकी और शार्लेट दोनों हो, अच्छा, तो ये आपका स्टार्ट बोल रहे हैं आप भी, ये बहुत मेरा बहुत स्टार्ट है। आप बताओ बहुत सर। जूसी, बहुत जूसी। सो यू नो दैट्स, आपने अच्छा ये दिया, ये मैंने भी ये वाली बात शायद पहले बोली थी अपने, जब हम पिछले हफ्ते कर रहे थे डिस्कस, मैंने कुछ एक सिनारियो की बात करी थी, तो सेम लाइंस में था वो। व्हाट आई एम गोइंग इफ, मैं एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ आपको। व्हाट अबाउट इफ इट्स ईयो स्काई एंड आस्का, हम्म, why not? And I will बिल्कुल। be very happy. Why not? I want to see 2.5 minutes of these Japanese women killing each other. मेरे को मजा आएगा। और इन लोग का जो भी इंटरेक्शन पहले रहा है एक दूसरे से, यू नो माइक में इंटरेक्शन क्या रहा, कैसा रहा है दोनों जन का, बाका बाका बाका। That thing काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है काफी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चलो था। नेक्स्ट नेक्स्ट बट या प्रेडिक्शन। नेक्स्ट वी गो टू द आयरन वुमन। लास्ट फोर। हाँ चलो, आयरन आयरन मैन आयरन वुमन, आयरन वुमन सर पहले फॉर द, आयरन वुमन हाँ में ऑल्दो आई वुड नॉट वांट टू सीट, बट मेरा गेस है कि लिव मॉर्गन इज गोइंग टू बी द आयरन वुमन दिस ईयर। दे आर गोइंग टू पिस अस ऑफ। यस, ये पिस ऑफ थोड़ा तो करेंगे इन लोग, मेरे को आई ऑल्सो थिंक सो। ये अच्छा प्रिडिक्शन है ये। मैं दूसरा नाम देता हूँ आयरन वुमन के लिए। आई एम गोइंग विद नाया जैक्स, नाया जैक्स आयरन वुमन, आयरन उसको तो वुमन। बड़ा वाला स्पॉट देना चाहिए, नहीं वो आपको तो लगा। बड़ा स्पॉट रहेगा ना, अभी आप देखते जाओ वेयर आई एम गोइंग विद। आई सेड यू समथिंग अबाउट नाया जैक्स, मैं बोला मैं चलो कुछ चलो सोचा हूँ चलो करके, बताता हूँ मैं चलो भी आपको देखते हैं, पूरा। टेक्स्ट मी दिस फॉरवर्ड। विल यू नो ये ऐसे फॉलो होगा पूरा। बट खैर, नेक्स्ट अपन चलते हैं मोस्ट एलिमिनेशन पे। नहीं, बट मोस्ट एलिमिनेशन तो तब होगा ना जब एक विनर आ जाएगा, तो हम विनर के बाद मोस्ट एलिमिनेशन डिस्कस कर नहीं नहीं, लेते हैं। जरूरी नहीं है ना। मोस्ट एलिमिनेशन इज दिस स्पॉट जो कि या तो आप किसी मॉन्स्टर के लिए रखते हो या अप एंड कमिंग आप जिसको बिल्ड कर रहे हो उसके लिए रखते हो। हाँ तो ठीक है, तो चलो मोस्ट एलिमिनेशन के लिए जाओ, क्या लगता है आपको कौन जा रहा है मोस्ट मे, एलिमिनेशन मे, आपके हिसाब से। मेरा गेस है, आई थिंक जॉर्डन ग्रेस। जॉर्डन ग्रेस विल मेक हर डेब्यू इंटरेस्टिंग। एंड शी विल या गेट द मोस्ट। yeah, this is quite a thing. Yes, I'm going most elimination. Uh, okay, let me put someone, you know, different, because Jordan Case is a very fine prediction, I must say. अच्छा है ये। I'm going with Chelsea Green. चेल्सी Very ग्रीन। random. तो वेरी रैंडम हो जाएगा ना। आई एम गोइंग विद द शॉक फैक्टर, ओ माय गॉड दैट शी इज एलिमिनेटेड। और भाई इसका बोलने को जाएगा मैंने सबको एलिमिनेट किया करके भाई। तो चेल्सी ग्रीन को वैसे भी मैं बहुत हाई हूँ उसको लेकर, तो यस। कमेंट सेक्शन में आपने ही बताना जिस लाइन में हम लोग बता रहे हैं, और हम लोग भी मेंस का भी बात करने वाले हैं, रुकते जाओ ठीक है। लास्ट फोर बताएंगे सर, लास्ट फोर बहुत डिफिकल्ट है फाइनल सर, फोर, बाप रे। क्योंकि सबकी अ, स्टोरी होनी चाहिए यहाँ पे, ये वाली बात होती है, सबकी स्टोरी ये मांगता है यहाँ पे। हाँ, ये मैंने अभी सोचा नहीं, मैं अभी सोच के आपको बता रहा हूँ। तो तो मैं मैं अभी आपको बताता हूँ बताता अपना हूँ। आपको हाँ फाइनल चलो, फोर। आप ही बताओ, आप पहले बताओ। तो मेरा फाइनल फोर विल बी Nia Jax will be one, because obviously she is the Iron Woman. She has to be there. Chelsea Green has to be there. Third, it has to be for me. It's Becky Lynch and Charlotte Flair. Final four. मेरे हिसाब से दे आर फैंटास्टिक फाइनल फोर्स। हम्म, क्योंकि देखिए मैं एक रनिंग थीम को लेकर चल रहा हूँ इस पूरे यू नो अपने, जैसा मैं इस प्रिडिक्शन कर रहा हूँ क्योंकि चेल्सी ग्रीन और नाया जैक्स को दो प्रोमिनेंट स्पॉट दिए हैं, इसीलिए मैं उनको आगे देख रहा हूँ। और बेकी लिंच शार्लेट को इसलिए आगे देख रहा हूँ क्योंकि यार ये ऐसा है कि शार्लेट फ्लेयर को तो उन्होंने स्पॉइल भी कर दिया इस वीक, नहीं करते ना स्पॉइल, मजा आता देख के नहीं नहीं, उसको। वो स्पॉइल मैं बता रहा हूँ क्यों किया है। क्यों? जब मल्टीपल वो होते हैं ना सरप्राइजेस, तो एक दो ये स्पॉइल कर देते हैं, अब उसके क्योंकि बाद ज्यादा फिर ये मेरे को चूतिया नहीं बनाएंगे ना कि कुछ नहीं मिला, तो मैं फिर मैं होपफुली नॉट, बेकी इज मेरी, होपफुली कमिंग बैक। मैं अपना हाँ फाइनल फोर बताता हूँ, आपका फाइनल या फोर से मैं थोड़ा उसको चेंज करके हाँ आई वुड से बेकी शार्लेट, तो आई वुड एग्री। हाँ अगेन ये मेरा वही प्रेडिक्शन है कि पहले दो भी होंगे, बट हम्म इसको भी मैं कर देता हूँ कि हाँ ये लास्ट दो भी है। पहले हाँ दो नहीं होंगे तो लास्ट दो तो होंगे, एक तो सही होने वाला है इसमें से। इसके अलावा आई वुड से नाया से भी आई एग्री। चेल्सी ग्रीन आई थिंक हैज, मतलब ट्रिपल एच जो ऐसा है ना, काइंड पापा, सबको खुश रखने वाला, तो आई थिंक चेल्सी ग्रीन को उसने अपना स्पॉट दे दिया है टाइटल दे के दिया लिए। है, सही बात है, वही बात हाँ, है। तो आई थिंक यहाँ पे दे विल गिव लिव अगेन
फाइनल 4 में, कि वो स्केयर हुआ कि लिव तो नहीं जीतने वाली है, हाँ बट हाँ हाँ हाँ, आई ठीक थिंक ठीक, लिव ये को, सही हाँ बात कर रहे हो। अब आप अपने हिसाब से सही जा रहे हो, मैं अपने हिसाब से थोड़ा सही जा रहा हूँ, हाँ क्योंकि हम हाँ लोग ने हाँ, जो सही अपनी है। प्रिडिक्शन की है। अब तो विनर ऑब्वियसली कौन अगर आप होगा? इनको 2 स्पॉट दे मैं रहे हो फाइनल ऐसे 2 भी बताने प्रोमिनेंट, वाला हाँ फाइनल आपको रनर्स अप पहले बताना है, फिर उसके बाद आप विनर बताएंगे। तो रनर्स अप आपके हिसाब से कौन हो रहा है? रनर्स अप, और डोंट हूँ। एक्सप्लेन कि विनर कौन हो गया, विनर पे हम विनर पे आएंगे, कौन किस कैसे, मतलब ठीक ये है, किसके। आई थिंक रनर्स अप लिव मॉर्गन अगेन। ओके, यू आर गोइंग विद द स्केयर वाला पार्ट है ना? हाँ ये वाला सो पार्ट है, ये आयरन वुमेन इसको देंगे पूरा, हाँ हाँ शी विल बी देयर एकदम शुरू से लास्ट तक, और एकदम सेकंड लास्ट में शी विल गेट एलिमिनेटेड। आई एम गोइंग विद बेकी लिंच, रनर्स अप। वाओ, तो चलो ओके विनर बता दो। विनर, माय विनर इज बेकी लिंच। ओके बेकी वर्सेस रिया एट मिनिया। you are अब number बताओ। 1, my number 2, unfortunately she is my love, my boo, and sorry मैं उनको ऐसा मतलब नंबर 2 निकाल रहा हूँ, but there's a reason, ठीक है। I am looking for her versus Lyra Valkyria for intercontinental championship at Mania। मेरे लिए intercontinental women's के लिए वो एक बढ़िया मैच होगा मेरे हिसाब से, दोनों आयरिश बैकग्राउंड से ही आती हैं, और सबसे बड़ी बात है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। फॉर मी द विनर विनर, है कौन सा? हाँ सुनिए तो, अरे मीडिया वालों हाइप करे तो मेरे को थोड़ा सा चीजें बनाने हाँ दो। मैं कुछ बोला था कुछ देर पहले, और मेरे हिसाब से अ- एक अच्छा वे टू कैप ऑफ अ ब्लैंड जनवरी फॉर दैट विमेन, आई एम गोइंग विथ नाया जैक्स एज द विनर फॉर ऑफ द रॉयल रंबल 2025। नया जैक्स वर्सेस फिर टिफनी। टिफनी टिफनी, अब यहाँ पे आपके पास रीजन भी रहेगा। पहले तो आपको कुछ करना पड़ता हो सकता है, एलिमिनेशन चैम्बर मैच करना पड़ता, जहां पे आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता कि नाया जीत गई, तो भैया नाया जैक्स को यू हैव टू गिव हर हील हीट बैक, गिव पर हर। सर नहीं, आई थिंक ना मैं थोड़ा अपना चेंज कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है ना अरे कि बेकी की जगह ना शार्लेट जीतेगी, एंड शार्लेट वर्सेस टिफनी होने वाला मे है। बी, ये है मे बी। नया का मुझे लग रहा है कि वो फिर नाया की उसका क्या स्टोरी स्टोरी है, काफी मिल नाया चुका की है। क्या स्टोरी है, कोई फिर आप स्टोरी नहीं बताओ। है, कैटरिंग में बैठो आराम से खाओ। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना यार, शी इज बिन द मेन स्टे, और अभी विमेंस चैंपियन थी भाई अभी कुछ दिन तक, ऐसे तो नहीं ये हटेगी सब वो ये यार। सब भाई, ये सब नहीं। अब आ रहे हैं जो अपने मेन प्लेयर्स हैं, अब इन लोगों को हाँ, थोड़ा साइड करो। अब ये हो गया हमारा विमेंस वाला चलो डन। मेंस पे आते हैं सब। मेंस पे आते हैं, मेंस पे अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कौन कर रहा है मेंस पे, आप बताइए। खतरनाक प्रेडिक्शन, देखो मैं खतरनाक प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। करो करो करो, मारो। मैं ये सही गलत तो नहीं, एक होता है ना कि मैं एकदम गए यार, है ना, हाँ जिस हाँ लोग वो खेलते हैं कॉल ब्रेक खेलते हैं उन्हें, ब्रेक खेलते हैं उनको पता हो कैसे जीत हार नहीं, हम ब्रेव प्रेडिक्शन करेंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन है बताइए ब्रेव। सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना। भाई दैट विल बी, ऐसा बोलते हैं ना, राइट ऑफ द बुलेट, ऐसा है, ऐसा गन जैसे निकलते साथ ही योर स्टार्टिंग अप, भाई फैंटास्टिक। पर मेरे फटाफट लिए, सेव भी कर सकते हैं वो लोग। मेरे पर लिए मुझे मैं, हाँ मैं इसमें थोड़ा बताइए। ये बस रीजनिंग दूंगा कि मुझे लगता है सीना पगला है। वो बोलेगा हाँ अगर मैं जीत रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि सीना जो कि विनर पे भी आएंगे कि जीत सकता है, हम्म, तो वो बोलेगा कि मैं स्टार्टिंग से एकदम जाऊंगा, 1 पे निकल, जाऊंगा और आई अर्न इट, जो उसका रहता है पूरा। हाँ आप बताओ आज सर। भी दला। मेरा स्टार्ट हो रहा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर के साथ, ठीक है। और द सेकंड एंट्रेंट ऑफ द रॉयल रंबल, डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की पार्टनरशिप हो गई है, इफ यू नो। एंड एवर सिंस ड्रू सेकंड मेन रोस्टर रन, सेकंड मेन रोस्टर रन जब वो एनएक्सटी से आया था कॉल अप होके, तो सबसे प्रोमिनेंट आदमी कौन था उसके साथ, और जो आज वो टीएनए में है? डॉल्फ जिगलर, यस, निक नेमेथ। ओह, shots fucking fired, for fuck's sake. Now say what? That will be, people, क्योंकि सी लोगों को क्या लगता है कि यार डॉल्फ जिगलर का has ended in a very bad faith with WWE. Bad faith एग्री। नहीं है मेरे हिसाब से, बट आई थिंक दिस कुड बी, क्योंकि देखो आपको बहुत सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आगे, आपको एक सरप्राइज शुरू में डालना पड़ेगा भाई, ये बढ़िया एक, और फिर नहीं, दे कैन मुझे विजिट देयर। मैं आपको हाँ एक, क्योंकि आप क्रिकेट का भी पॉडकास्ट करते हो, मैं पैरेलल हाँ हाँ बताता हूँ। मुझे हाँ, डॉल्फ जिगलर ना वो अश्विन वाला रखते हैं कि यार बिल्कुल। किसी ने आपके लिए 100 टेस्ट खेले हैं, इतना बड़ा लेजेंड है आपके लिए। डॉल्फ जिगलर उतना बड़ा लेजेंड नहीं है, बट 12 साल उसने कंपनी के साथ काम किया भाई है। उसने आप उसको एक अच्छा सेंड ऑफ दे सकते हो। एंड भी दे सकते हो, ऊपर से फिर दैट गाय हैज बीन एमवीपीज इन सो मेनी मैचेस ओवर द इयर्स, तो मे एग्री। बी दिस कुड बी अ वेरी गुड वे टू गिव हिम हिज फ्लावर्स, दैट यस। हाँ मतलब आप दे दो ना उसको, डब्ल्यूई में एक दे दो कि भाई यहाँ पे तो चैप्टर ऐसे क्लोज कर देते हैं,
तुमको बाकी फिर TNA जाना, जहां जाना तुम करो, तुम नहीं तो वापस गए, टीएनए में वापस आ तो जाना। टीएनए में तो अच्छा कर रहा है आई गेस। टीएनए में ही सम चैंपियन ऑफ सॉर्ट्स इफ आई रिमेम्बर, हाँ, कुछ है चैंपियनशिप। ही ही इज डूइंग ही गुड। वाज द वर्ल्ड चैंपियन, अभी शायद वाज ही द वर्ल्ड, लॉस्ट टू अभी जो अभी तो हेनरी या किसी अभी के। तो दूसरा है। हाँ, जो हेनरी बन गया। हाँ, जो हेनरी भी हम्म। इज अ पिक ना फॉर मुझे मी लगा हु आप विल जो बी हेनरी इन द नहीं रसल बोलोगे। में। हाँ, हाँ, ही कुड जो आल्सो बी हेनरी देयर। नहीं, जो हम्म। हेनरी नहीं इतना जल्द, जो चलो, तो हेनरी ये से ज्यादा। हाँ, आयरन या आयरन मैन पे आते हैं। आयरन मैन कौन होने वाला है इस आयरन मैन बार? बहुत भारी क्वेश्चन है यार। बहुत भारी क्वेश्चन है। आप सोचिए आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बार हाँ, बार मैं बोल रहा हूँ अपने सब लोग। हाँ बताइए। मेरा आ गया। आई वुड से, यार एक तो मैं सीना वाली बात पे जा रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है, क्यों तो मुझे लग रहा है कि जे उसो होने वाला है आयरन मैन। कुड बी वेरी गुड, यस। ही क्योंकि कुड बी द वो आयरन ऐसा, आयरन मैन में ऐसे लोग चाहिए ना, जैसे मैंने बोला मोस्ट एलिमिनेशन में चाहिए जो अप एंड कमिंग। तो मैन। मैं मोस्ट एलिमिनेशन में बता ही देता हूँ, अगला वही ना सर। हाँ हाँ तो हाँ। जैसे मेरा मोस्ट एलिमिनेशन में एकदम पावरफुल ब्रॉन ब्रेकर, कि भाई मेक ओके, हिज नेम, मेक हिज उड़ा नेम, दो दुनिया को, है ना। और दिखा दो दुनिया लॉन्गेस्ट में को। ऐसा, हाँ लॉन्गेस्ट में भी ऐसा चाहिए ना, जो कि मेक हिज नेम, या एक वेटरन हो जो कि हर तरह का, एक तो अच्छा वर्कर हो और पूरे टाइम वो खींच ले, कि भाई गिर रहे हैं, हम्म। पड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना, जिसकी बॉडी भी झेल ले। जैसे आप हाँ विमेंस में देखो तो बेली है, मेंस में क्रिस जेरिको रहता था, कभी कभी डॉल्फ हाँ हाँ जिगलर हाँ रहता था, हाँ। कभी जेउस। आप आयरन मैन में आफ्टर गिविंग इट क्वाइट अ थॉट, एंड व्हाई नॉट जेकब फाटू? जेकब फाटू आई थिंक एलिमिनेशन वाले में हो सकता है, ब्रॉन ब्रेकर और जेकब फाटू में से। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आयरन मैन, क्योंकि ऑल्दो इट वोंट बी अ गुड सॉर्ट टू सी हिम लाई ओवर देयर, क्योंकि आयरन मैन को ऐसा है बस ही हैज टू स्पेंड एग्जैक्टली टाइम, है हाँ, ना। आई गेट इट, हाँ। आई गेट वेयर यू आर उसको गोइंग विद ऐसा है कि दैट। वो एक साइड पड़ा भी हुआ है, वो थोड़ा बैकग्राउंड में भी है, जब दो बड़े लोग आके भिड़ रहे हैं तो पर यू नो व्हाट, शॉर्टकट टाइप पर थोड़ा। यू नो व्हाट, पर यू नो व्हाट, ठीक है, पर यू नो व्हाट क्या भाई, मैं क्या हिंदी इंग्लिश का तो अमालगमेशन निकाल दिया हूँ मतलब पूरा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बट एक रीजन है, अभी मैं आगे बताता हूँ अगला क्या है। ठीक है। बताओ मोस्ट जेकब एलिमिनेशन। फाटू, हाँ, जेकब फाटू इज माई मोस्ट एलिमिनेशन पिक भी। दिस इज हाउ ओके। यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश फाटू। मैं बोल रहा हूँ, मैंने रीजन बताया कि यहाँ पे कैजुअल्स आते हैं। अगर कैजुअल और जेकब फाटू इज नॉट लाइक वो पड़ा रहेगा, बट बीच में उठ के फिर से वो एलिमिनेट करना शुरू कर देगा। 10 एलिमिनेशंस, फकिंग शिट मैन, फकिंग। सी, सब लोग बात करने वाले हैं बड़े बड़े जो स्टार स्टैक्ड हैं। आपको यहाँ पे बट किसी को स्टार बनाना है सर। आपके पास एक हॉट प्रोस्पेक्ट है और आपको दिख भी रहा है उसकी क्वालिटी। फक इट मैन, कम ऑन, सर वामोस। एक आपको वो मोमेंट याद है, थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, जेकब फाटू और ब्रॉन बेकर का फेस ऑफ, पब्लिक पागल हो गई थी। हाँ 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 देखो हाँ सब हाँ। क्या होने वाला है, फिर से हो जा रहा है, मतलब क्या पता। भाई अब एनीवेज लास्ट मूविंग फोर में फॉरवर्ड आते हैं। नेक्स्ट। आप लास्ट फोर, आपका मोस्ट एलिमिनेशन कौन है? बट आप नहीं बताया मोस्ट ब्रॉन एलिमिनेटेड। बेकर, ब्रॉन बेकर, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन ब्रॉन ब्रेकर है बेकर और आपका। स्लैश जेकब फाटू में मैं चल रहा हूँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। लास्ट फोर में आप बताइए, लास्ट फोर आपका कौन हो सकते हैं? लास्ट फोर, सीना तो होने वाला है सर, हम्म पंक भी होने वाला है, हम्म। रोमन होने वाला है। आई थिंक ये हमने पहले विश लिस्ट में भी डिस्कस किया था। हाँ, और रोमन के साथ आई वुड से सेथ, थोड़ा स्टोरी वाइज मेक सेंस भी, मेक लेकिन सेंस डजंट मेक बट या। सेंस आल्सो। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि वो फिर रोमन के साइड कैसे कर सकता है, वो हाँ। चीज है बस। बाकी तो आई थिंक तो सेथ की जगह मे बी ड्रू भी नहीं हो सकता, मे बी जे उसो। या फाइनल फोर, हाँ। आप बताओ सर। बाप रे, ये बहुत टफ है फाइनल फोर प्रिडिक्ट करना हाँ, क्योंकि सो आई एम गोइंग विद रोमन, ऑब्वियसली हाँ, ही हैज टू बी हाँ। देयर इन द फाइनल फोर। रोमन को थोड़ा अभी साइड रखिएगा, मैं आपको पहले दो बता रहा हूँ कि कौन है, मतलब जो है प्रोमिनेंटली, इट्स सीना एंड इट्स पंक, हु आर देयर। ये मेरा भी तीन ये कॉमन है। मेरा फोर्थ आदमी चेंज है सर। फोर्थ बताओ सर। आदमी आई एम गोइंग विद जेकब फाटू again. This हाँ, is वेरी गुड Jacob प्रेडिक्शन Fatu. एक्चुअली। This is Jacob Fatu hype train. Let's go boys. Come on for me. Why? हो Because सकता है। again फिर मेरा मेरा सेम तर्क है भाई। आप यहाँ पे उसको एस्टेब्लिश कर दोगे अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल। ही आप यहाँ पे उसको, आप उसकी मतलब इस फाइनल, परफॉर्मेंस पे आप ग्लोट कर सकते हो पूरा रेसलमेनिया सीजन में। नहीं, आई थिंक आई वुड अग्री। चलो लेट्स, हाँ मैं आपका ये फाइनल फोर आपने बता दिया ना चारों, जेकब हाँ फाटू, पंक, सीना और रोमन। हाँ। फाइनल टू बताओ सर। मैं फाइनल टू चेंज कर लूंगा फाइनल फोर से, अभी देखो आप मेरा। वाह। हाँ, तो मैं बताता हूँ। मेरा हाँ फाइनल टू है
सेकंड नंबर पे जो एलिमिनेट होगा वो है जेकब हाँ फाटू। वो और तो रोमन, यू आर लेटिंग रोमन विन, नोप, पंक विन। ओके सीना जिता रहे हो आप, ओके सीना जिता रहे हो तो आपने विनर ही बता दिया। अब आप मेरा सुनिए, मेरा चौथे नंबर पे रोमन एलिमिनेट होगा और उसको एलिमिनेट अच्छा करेगा कौन? जेकब फाटू, एंड वी आर गोइंग विद ओके जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस। आई वांट टू सी दैट इन रेसलमेनिया दिस ईयर अलोंग। कर दो भाई। बट अगर इफ यू आर नॉट ओके। गोइंग विद ब्रॉन स्ट्रोमैन तो मेरे को चलेगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन हो रहा है तो फिर मत करो यार काम, फिर तो पूरा नहीं मेरा ब्रॉन स्ट्रोमैन वाला अब नहीं करेंगे, रेसलमेनिया मैच हाँ नहीं है आई थिंक। नहीं है वो, हाँ। तो बट हाँ, व्हाई नॉट, आई मीन लेट दोस बीहेमथ्स फाइट ईच अदर। थर्ड नंबर पे रोम मतलब ये एलिमिनेट हो रहा है, इसको एलिमिनेट करने वाला कौन? सीएम पंक। सीएम पंक एलिमिनेट्स फाटू। तो आई एम सीएम जस्ट पंक ट्राइंग टू विंस। बिल्ड, हाँ। तो मेरे हिसाब यार से आई एम बहुत गोइंग विद कंफ्यूजिंग सीएम है सर, पंक टू विन। मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं पंक, मुझे लग रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा। बट फिर सीना यार पंक कैसे, सॉरी पंक रोमन कैसे होगा, बहुत कैसे कंफ्यूजन है होगा? सर। बहुत बहुत सारा चीजें बहुत हैं। कंफ्यूजन है। तो यू नो, अब चाहे जिसको जैसा लगे भाई, हम लोगों ने बहुत रैंडम प्रिडिक्शन, मैं तो सोचा भी नहीं था, ये तो ऑन द फ्लाई हम लोग बनाते गए हैं जो भी हमें प्रिडिक्शन थे। बट बट आप ये लोग भी अपना हमारा डालें, अपना एक एक चीज, डालें पहले पहले हमें बताएं डालें। कि पहला क्या था सर, पहला स्टार्ट टॉप कौन कर रहे हैं आपके टॉप स्टार्ट टू, कौन स्टार्ट कर वन रहे टू हैं? कौन होने वाले हैं ये पहले लिखे। उसके बाद बताएं कि आयरन सर्वाइवर कौन होने वाला है, जो सबसे ज्यादा टाइम तक रॉयल रंबल आयरन मैच मैन, आयरन खेलेगा। वुमेन, दोनों में आप बताइए। उसके बाद की सबसे ज्यादा मोस्ट एलिमिनेशन कौन एलिमिनेशन करेगा, बताइए। हाँ फिर अपने फाइनल फोर बताइए, फिर फाइनल टू, मतलब जो भी है रनर अप और विनर बता दीजिए। बट ये सारे कुछ सबके प्रेडिक्शंस कोरिलेशन वही है। रखिएगा, लास्ट फोर रनर्स अप और विनर के बीच में कुछ कोरिलेशन रखिएगा, तभी सेंस मेरे मिलता जैसा है। मत कीजिएगा कि मैं फाइनल फोर अलग और फाइनल टू अलग, ऐसे वैसे नहीं। कोरिलेशन रखिएगा क्योंकि तभी लॉजिक होता है ना इस चीज का। हाँ बट खैर ठीक है, चलिए फिर ये हमारी डिस्कशन ऐसी हो गई। अभी आई गेस हम लोग वीकली वाला कुछ नहीं करते, बात बहुत लंबा हो रहा है ये पॉडकास्ट, कुछ बहुत खास सारी था बातें नहीं हमने। तो लेट्स हाँ, हाँ अभी नहीं मूव इतना कोई फॉरवर्ड। खास है ना, लेट्स काफी मूव। सारी चीजें एंड डिस्कस। कमेंट्स अगर आपको लगता है तो थोड़ा कर दीजिए, हम लोग विल पिक योर कमेंट्स नेक्स्ट वाले एपिसोड में। अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट एक्चुअली इन द कमिंग वेरीफाई करेंगे ना वीक। सर किसने सही प्रेडिक्ट किया। किसने सही प्रिडिक्ट किया, ये सब सही प्रिडिक्शन हो प्रेडिक्ट करने जाएगा। वाले को 101 रुपए का इनाम। चलो वाह, कौन दे रहा है? मैं दूंगा, सारा सही करना पड़ेगा। यूपीआई आईडी हम लोग बता देंगे, आप हाँ अपना बता यूपीआई आईडी दीजिएगा, डाल देना, मिल मैं जाएगा। तुम्हारी कर दूंगा। 101 रुपए का इनाम है जो सही पूरा ये स्टार्ट, आयरन मैन आयरन वुमेन दोनों मैच का, मोस्ट एलिमिनेशन, लास्ट फोर, रनर अप एंड विनर्स, जो ये चीज को क्लियर कर रहा है, ही विंस 101 फ्रॉम रसल रुपीज। चर्चा 101 रुपीज। 101 रुपए का इनाम है, चलिए इनाम रख दिया गया है। सही ठीक होने है। पे, लेकिन ये नहीं एक भी गलत हुआ तो फिर घर जाइए। नहीं, हाँ नहीं, हाँ हाँ सही बात है। ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच शुभम भाई फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू टू ऑल अवर लिसनर्स जो यहाँ तक सुन रहे थे हमारी बकवास को, बहुत देर तक हमने बकवास ही करी है आज। तो ठीक है, कोई नहीं, आप लोग सुन लिया, आप लोग अच्छे लोग हैं, यू नो, नोबडी टेल्स यू, बट हम बोलेंगे यू आर वेरी गुड पीपल, यू आर गुड पीपल, ऐसा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन। दिस वाज एपिसोड नंबर 17 of the Wrestle Churcha podcast from the house of the Fantasy India podcast. This is me, Shriharsh, alongside Shubham Bhai, signing off. We'll be back next week, obviously, because the Royal Rumble will be there. Live नहीं हो पा रहा है, we are very sorry for that, but we are going to talk. देखिए, live ना होने के बाद अपने thoughts को gather करके बात करना is a better, I think, thing than, you know, going right away off the hooks एक show के खत्म होने के बाद. Thank you, Shubham Bhai, as I said again. We'll be back next week. I said it in the past. And ciao, ciao, bye, bye, and also. रेसलिंग के बारे में ऐसा है कि इट्स गॉडडैम रियल बेबी। बाय बाय।